हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। गाइस, ये आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है हमें और हमारे बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और बहुत ही मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप हमारे चैनल से जर्मन सीख रहे हैं। तो गाइस, आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। आज टॉपिक पढ़ेंगे अपन केसेस। गाइस, क्या होता है, केसेस भी जानना जरूरी है क्योंकि अपन ने लास्ट वीडियो में आर्टिकल पढ़ लिया है, मॉडल वर्क पढ़ ली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केसेस। केसेस से अपन क्या केसेस होते हैं जर्मन में, जैसे फॉर एग्जांपल नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव। तो इन केसेस को अपन कैसे यूज करते हैं और केसेस होते क्या हैं। तो गाइस, आज हम केसेस पढ़ेंगे और आपके आर्टिकल भी क्लियर होने वाले हैं और मॉडल वर्क भी क्लियर होने वाली है। केसेस पढ़ते ही हमारा 50% A1 लेवल का समझ में आ जाता है। 50% A1 लेवल समझ आ जाता है। तो गाइस, आज हम केसेस पढ़ेंगे। केसेस, तो गाइस केसेस क्या होते हैं। केसेस के अंदर हमारे 3 टाइप्स के केसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले होता है हमारा नॉमिनेटिव, सेकंड आकुजाटिव और थर्ड होता है हमारा दाटिव और एक और होता है हमारा गेनेटिव। गेनेटिव अपन बाद में पढ़ेंगे, A2 में पढ़ेंगे। अभी अपन 3 केसेस पढ़ेंगे। तो आज नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड दाटिव। तो गाइस, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और दाटिव, हमें आर्टिकल्स आ गया, हमने हाबन और जाइन पढ़ लिए, हमें सेंटेंस बनाना आ गए। बट हमें आर्टिकल किस टाइप से लिखना है, नॉमिनेटिव में कब लिखना है, आकुजाटिव में कब लिखना है एंड दाटिव में कब लिखना है, वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो नॉमिनेटिव के अंदर मैं बता देता हूं हु, व्हाट, हुम। बता देता हूँ, ये इंग्लिश में लिखे हैं, इनको जर्मन में लिखेंगे अपन। तो यहां लिखेंगे वेयर, वाज, वेन। ये जर्मन में होता है। हु को बोलते हैं वेयर, व्हाट को बोलते हैं वाज, वुम को बोलते हैं वेम। लास्ट वीडियो आपने देखा था हमारा वेफर आगे, उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे, इनकी पहचान कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, मैं आपको बताता हूँ, किसी भी सेंटेंस में हमारी 4 वर्ब्स होती है। ये वर्ब्स का भी मैं टॉपिक लेके जल्दी आ रहा हूँ। 4 वर्ब होती है हमारी, ब्लाइबन, ब्लाइबन, हाइसन, जाइन, वेडन। ये 4 वर्ब्स जो होती है ये हमारे नॉमिनेटिव वर्ब होती है। इन वर्ब को लर्न करने की जरूरत है। नॉमिनेटिव वर्ब, कोई भी बोलता है नॉमिनेटिव कौन सी वर्ब होती है, ब्लाइबन, जाइन, हाइसन, वेडन, ब्लाइबन। ऐसे भी लर्न कर सकते हो और ऐसे भी यूज कर सकते हो, ब्लाइबन, हाइसन, जाइन, वेडन। चारों वर्ब जाइन जहां पे आ जाती है, जाइन के अंदर, जाइन को ये मत समझना कि जाइन ओनली एक वर्ब है। जाइन के अंदर बहुत सारी वर्ब्स निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसेमार, बिन, बीस्ट, एरएसडी के साथ ईस्ट, जाइड, जिंड, वो सारी हमारी जाइन वर्ब है। तो आज मैं आपको बता देता हूं, ब्लाइबन, ब्लाइबन मीन्स होता है टू स्टे, हाइसन टू कॉल, जाइन, जाइन का मतलब होता है टू बी और वेडन टू बिकम। 4 वर्ब्स होती है हमारी नॉमिनेटिव। ये वर्ब्स जहां पे भी आपको आ जाती है, सेकंड पोजीशन जहां पे भी ये वर्ब यूज कर लेते हैं, वो सेंटेंस ऑलवेज किस में बनेगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में। ओके, अब जानते हैं अपन आकुजाटिव और दाटिव। कभी भी हमारे कोई भी सेंटेंस बनाएंगे अपन, ऑल सेंटेंस नॉमिनेटिव बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यूज करते हैं। जब भी हम सब्जेक्ट यूज करते हैं तो हमारा सेंटेंस ऑलवेज नॉमिनेटिव बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं इज हाइसे अजीब। तो भाई ये मैंने सेंटेंस बनाया, इसमें तो आपको पहचान करना आ गया। यहाँ पे कौन सी वर्ब करेगी, यूज किया अपन ने हाइसन। हाइसन वर्ब यूज की है। हाइसन का मतलब टू कॉल। जैसे मैं बोलता हूँ मेरा नाम अजीत है, माय नेम अजीत, तो यहाँ पे अपन ने हाइसन यूज किया है टू कॉल के लिए। तो यहाँ पे इस हाई से अजीत। अब ये 4 वर्ब है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कॉन्जुगेशन होगी। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हाइसन वर्ब का कॉन्जुगेशन हो गया और थर्ड पोजीशन लग गया हमारा नेम। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ ये सेंटेंस किसमें होगा, नॉमिनेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि हमने चारों वर्ब में से कोई सी भी वर्ब यूज कर ली नॉमिनेटिव। बट गाइस, ये वर्ब नहीं आ रही, उसके बाद में हमारा सेंटेंस नॉमिनेटिव कैसे होता है वो भी हमें जानना पड़ेगा, और आकुजाटिव कैसे होगा एंड दाटिव कैसे होगा।
ठीक है, तो अपन ये पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे। ओके, जब भी अपन फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट और वर्ब, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं, अब इसके अंदर क्या सेंटेंस बन जाता है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रही है और ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, बट मैं बोलता हूं मैं खा रहा हूं, अब क्या खा रहा हूं, कुछ नहीं आ रहा, तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, नॉमिनेटिव। सब्जेक्ट और वर्ब जब भी बनते हैं सेंटेंस नॉमिनेटिव। ओके, अब हो जाती हूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीनों आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, मैं खा रहा हूं, ऑब्जेक्ट नहीं है, इज एसन, मैं बोल रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं, इज एसन दास एसन, तो ये सेंटेंस किसमें बन जाएगा, आपको जाते में बन जाएगा। क्यों, जब भी हमारा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, वो सेंटेंस हमारा ऑलवेज किसमें बनता है, आपको जाते में। ओके, कई बार क्या होता है गाइस, एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं अपन, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो थर्ड पोजीशन आता है, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं वो लास्ट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो गाइस ये सेंटेंस हम जब भी यूज कर लेते हैं तो हमारा सेंटेंस किसमें बनता है, डाटिव में बनता है। ओके, तो मैं आपके इनके एग्जांपल बता रहा हूं, आई होप आपके यहां तक क्लियर हो गया होगा। इनके एग्जांपल बताऊंगा, टू एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपको ये प्रॉपर क्लियर हो जाए। तो गाइस सबसे पहले अपन लेके चलते हैं चारों वर्ब को यूज करके कैसे सेंटेंस बनाते हैं। सब जैसे मैंने बोला, अपन कोई भी बोल रहे हैं ब्लाइबन, ब्लाइबन का मतलब बहुत सारे बच्चे क्या यूज करते हैं, कहीं पे रह रहे हैं, जैसे जयपुर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं, तो बच्चे क्या यूज करते हैं, इस ब्लाइबन पुणे। गाइस बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि अपन कहीं लिविंग कर रहे हैं तो वहां पे यूज करेंगे अपन इस वोने इन जयपुर, इस वोने इन पुणे, या इस लेबे इन जयपुर, इस लेबे इन पुणे। लेबन और वोनन दोनों का मतलब टू लिव होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ब्लाइबन जो वर्ब होती है, ब्लाइबन, ब्लाइबन का मतलब होता है टू स्टे। जैसे मैं जयपुर में रह रहा हूं बट मैं दिल्ली जा रहा हूं, 2 दिन दिल्ली रुक रहा हूं, तो वहां पे मैं स्टे कर रहा हूं, रह नहीं रहा हूं, स्टे कर रहा हूं। तो गाइस उस केस के अंदर ब्लाइबन जहां पे यूज कर लेंगे उसका मतलब होता है स्टे, ठीक है। इस ब्लाइबे इन दिल्ली, ठीक है, इस ब्लाइबे इन होटल। तो गाइस ऐसे सेंटेंस में अपन जब भी यूज करेंगे तो वो सेंटेंस हमारा किसमें हो जाएगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में हो जाएगा। बट सेकंड सेंटेंस हाई सर, अब इसमें आप बोलोगे इस हाई से जी, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, इस हाई से भी आ रहा है, टू कॉल और नाम भी आ रहा है दी, तो सर इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये होना चाहिए आक्यूजेटिव होना चाहिए। नहीं गाइस, ये आक्यूजेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नॉमिनेटिव रहेगा, क्योंकि ये चारों वर्ब सेकंड पोजीशन कहीं पे भी आ जाएगी तो वो सेंटेंस ऑलवेज किस में रहेगा, नॉमिनेटिव में रहेगा। जैसे अब जाइन वर्ब से एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं हर कोई बोलता है ही इज लीजा, सॉरी ही इज मार्कुस, तो एर इस्ट मार्कुस, सी इज लीजा, तो जी इस्ट लीजा। तो गाइस इसमें जाइन वर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे अपन बोलते हैं ही इज डॉक्टर, वह डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं, तुम डॉक्टर हो, आप डॉक्टर। तो गाइस इसके अंदर जाइन वर्ब यूज करेंगे इज एमआर, ऑलवेज इज एमआर। किसी की पर्सनल डिटेल बता रहे हैं, जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूं, कोई किसी के बारे में बता रहे हैं, पर्सनल डिटेल जब भी बता रहे हैं तो वहां पे कौन सी वर्ब यूज करनी है, ऑलवेज आपको जाइन वर्ब यूज करनी है। ओके, गॉट इट। वेडन, वेडन वर्ब वैसे फ्यूचर के अंदर भी पढ़ेंगे अपन, विल के सेंस में सेल विल, बट यहाँ पे वेडन वर्ब जो पढ़ने जा रहे हैं टू बिकम। जैसे मैं बोलता हूँ मैं टीचर बनूंगा, वह डॉक्टर बनेगा, अपने अपने सबके ड्रीम होते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, एनीथिंग कुछ भी अपन जब भी कोई डिजायर करते हैं या कोई सेंटेंस बनाते हैं, बिकम के सेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां पे आपको सेकंड पोजीशन कौन सी वर्ब यूज करनी है, वेडन वर्ब, वेरी सिंपल। तो ये चारों वर्ब हमारी नॉमिनेटिव आती है, इन वर्ब को यूज करके आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, जैसे इस वेडे देयर लर्नर, मैं टीचर बनूंगा, तो उस केस के अंदर अपन ने सेकंड पोजीशन वर्ब यूज करी है वेडन, और लास्ट में देयर लर्नर। लर्नर का आर्टिकल क्या होता है, देयर होता है,
और यहाँ पे सेंटेंस कौन सा नॉमिनेटिव है, तो देयर का देयर ही रहेगा। गॉट इट? ओके, अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव, वो इन चारों वर्ब से हटके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं आई एम ड्रिंकिंग, तो इज ड्रिंक है। अब मैं बोल रहा हूं इज ड्रिंक है, मैं क्या कुछ बता नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूं। अब मैं क्या पी रहा हूं वो कुछ नहीं बता रहा, तो उस केस में जैसे इज ड्रिंक है, तो मैंने नॉर्मल मात्र सेंटेंस बनाया है नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब यूज करिए। जब भी आप सब्जेक्ट और वर्ब यूज करते हैं वो सेंटेंस किस में बनेगा, नॉमिनेटिव में। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, इज ड्रिंकिंग यानी आई एम ड्रिंकिंग। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो उस सेंटेंस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इज ड्रिंकिंग das Wasser। मैंने यहां बोल दिया आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो गाइस इस सेंटेंस के अंदर हमने यूज किया सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन वर्ब, थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट के साथ में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ऑब्जेक्ट कोई सा भी आ जाता है, कुछ भी, वहां पे आपको आर्टिकल यूज करना है। अब ये गाइस आप बताओगे ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस हमारा एक्यूजेटिव है। क्यों है, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों यूज हो रहे हैं। अब जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है उसके अंदर आर्टिकल क्या लगाया अपन ने, दास लगाया। दास क्यों लगाया, दास लगाया क्योंकि हमने आर्टिकल पढ़े थे कल, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव। हमने तीनों आर्टिकल पढ़े थे। अब ये यहाँ पे यूज करते हैं अपन देयर, दी, दास, दी। वैसे अपन यहाँ पे देम यूज करते हैं। तो अपन जब भी पानी का आर्टिकल क्या है, दास, इसमें बता देता हूं, दास का दास है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का दास ही रहते हैं। तो हमें ऐसे जज करना आना चाहिए सेंटेंस कि इज ड्रिंकिंग दास वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। तो इसके अंदर अपन ने दास क्यों लगाया, क्योंकि सेंटेंस एक्यूजेटिव है, इसलिए अपन ने दास का दास ही यूज किए है। ओके, अगर यहाँ पे सेंटेंस कोई डाटिव होता तो दास का क्या यूज, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे होता नहीं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर दास का डाटिव होता तो यहाँ पे देम हो जाता। तो गाइस वेरी सिंपल, इस ड्रिंक के दास वाटर, इसका मतलब हो गया मैं पानी पी रहा हूं, और ये सेंटेंस हमारा किसमें हो गया, एक्यूजेटिव में हो गया। गॉट इट? तो कोई सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इज ऐसे दास एसन, इस ऐसे दास एसन आई एम ईटिंग फूड। अगर मैं बोल दूं, अब ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अपन ने यहां तक सब्जेक्ट और वर्ब आ गई। सब्जेक्ट मतलब कौन, जब भी अपन बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूं, कौन खा रहा है खाना, वेयर, कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूं, ये किसमें हुआ, नॉमिनेटिव। क्या, मैं क्या खा रहा हूं, व्हाट, व्हाट की बात आ रही है, ऑब्जेक्ट की बात आ रही है, क्या खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं, तो वहां पे कौन सा हो गया, एक्यूजेटिव हो गया। इस केस, इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज किए। एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता तो सेंटेंस किसमें बन जाता, डाटिव में बन जाता। बट ये सेंटेंस हमारा किसमें, एक्यूजेटिव में। तो जितने भी सेंटेंस बनाते हैं अपन, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड डाटिव, जितने भी सेंटेंस बनाते हैं उन सेंटेंस को अपन सेकंड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और सब्जेक्ट जिस सेंटेंस में आता है वो सारे नॉमिनेटिव रहते हैं, और ऑब्जेक्ट आता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है एक्यूजेटिव, और एक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो डाटिव होता है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल डाटिव का भी दे रहा हूं, इज एरहाल्टे दास गेसिंग ऑन माइनम हार्टर। ओके, ये सेंटेंस हमारा इज एराल्टे आई रिसीव दास गेसिंग, दास गेसिंग का मतलब क्या होता है, द गिफ्ट। फोन, फोन क्यों लगा, क्योंकि पापा से मिल रहे हैं आपको। इस सेंटेंस में इसका मतलब पहले हिंदी में बता देता हूं मैं, मेरे को गिफ्ट मेरे पापा से मिल रहा है।
ठीक है। राइट नाउ काम चल रहा है यहाँ पे, पार्टिसिप सॉइल का बाद में पढ़ेंगे अपन। ये प्रेजेंट टेंस बता रहा हूं मैं अभी, आपका कोई भी काम अभी राइट नाउ चल रहा है। तो अब किसको मिल रहा है, वेयर, मुझे मिल रहा है। ये क्या हो गया, इस किस में हो गया, नॉमिनेटिव में हो गया। अब क्या मिल रहा है मुझे, व्हाट, व्हाट की बात आ रही है, क्या मिल रहा है, दास गेसिंग मिल रहा है, मुझे ये गिफ्ट मिल रहा है। तो यहां तक सेंटेंस दास गेसिंग तक सेंटेंस किसमें हो गया, आपको जाके में हो गया। अब मैं बोलता हूं, एक तो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरे को जो गिफ्ट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, मेरे पापा से मिल रहा है। तो गाइस ये सेंटेंस किसमें हो जाएगा, हमारा डाटिव में हो जाएगा। अब इसके अंदर पहचान कैसे करनी है अपने को डाटिव की, एक ऑब्जेक्ट के साथ में एक और ऑब्जेक्ट आता है, डाटिव सेंटेंस होता है। और ये आप प्रीपोजिशन से भी पहचान कर सकते हो। फोन प्रीपोजिशन हमारी डाटिव प्रीपोजिशन होती है, बट प्रीपोजिशन अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन नॉर्मली सेंटेंस पढ़ रहे हैं, केसेस। तो आपको ये केसेस इस टाइप से होता है। तो अब जब भी अपन हु की बात करेंगे नॉमिनेटिव, व्हाट की बात करेंगे आक्यूजेटिव, होम की बात करेंगे डाटिव। तो ये ऐसे तीनों केसेस होते हैं। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वाला केसेस है, इसके अंदर नॉमिनेटिव ऑल सब्जेक्ट जब भी इज, डू, एरएसजी, ईयर, वियर, जी और किसी का नेम आ जाता है, ये ऑल सेंटेंस किस में बनेंगे, नॉमिनेटिव में बनेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन यूज करते हैं और सब्जेक्ट नॉमिनेटिव में यूज करते हैं। डाटिव और आक्यूजेटिव भी होते हैं सब्जेक्ट, जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेर्सोनल प्रोनोमन। तो हमें ये सब्जेक्ट भी लर्न करने हैं। एज सब्जेक्ट वैसे हम यूज करेंगे, डेली यूज करेंगे। मैं खा रहा हूँ, तुम खा रहा है, तुम खा रहे हो, वह खा रहा है, वह खा रही है, आप खा रहे हो, तुम सब खा रहे हो। तो गाइस वैसे अपन यूज करेंगे ना, डेली अपन एक्सरसाइज करेंगे, यूबुंग करेंगे, तो हमारे ये सारे क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो गाइस हमारा केसेस का टॉपिक यही था। अब आपको केसेस की एक्सरसाइज भी देखनी है, एक्सरसाइज भी चाहिए, तो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आपके केसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये केसेस में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका और क्लियर कर सकें। गाइस ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।